हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए किन किन सामान की ज़रूरत होती है, क्या है वो सारा सामान जो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में चाहिए होता है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी की जब हम सेवा करते हैं, गोपाल जी को घर में लाते हैं, तो हमारे पास ये ज़रूरी सामान ज़रूर होना चाहिए जिससे हम गोपाल जी की सेवा कर सकें। तो वो सामान कौन कौन सा है? तो देखिए, सामान तो जो है, पहले तो मैं आपसे ये, फिर मैं हर बार हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, मैं आपसे निवेदन करूँगी, गोपाल जी को कभी भी आप गोपाल जी को तभी घर में लाएं जब आपके भाव गोपाल जी के प्रति हो। ये किसी के कहा, कहीं किसी की सुना सुनी गोपाल जी को घर में ना लाएं कि उसने कहा गोपाल जी रख लो तुम्हारा ये हो जाएगा, आप गोपाल जी को घर में रख लो तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा, आप गोपाल जी को घर में रख लो फैक्ट्री चल जाएगी, आप गोपाल जी को घर में रख लो कोठी बन जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि किसी के कहा कहीं ना गोपाल जी को घर में। जब आपके हृदय में एक पीड़ा, एक 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 एहसास सा जागे ना कि गोपाल मेरा है और उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता, गोपाल के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तभी गोपाल जी को घर में लाएं, क्योंकि तभी आप सेवा कर पाएंगे। अगर किसी के कहा कहीं आप गोपाल जी को घर में लाएंगे तो 2-4 दिन तो आप शौक में सेवा करेंगे, 5वें दिन आपसे सेवा होगी नहीं और फिर काम हो जाएगा खराब। तो कहने का, और वैसे भी जब गोपाल जी घर में आते हैं, जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तभी आते हैं, ऐसे तो ठाकुर जी नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि ठाकुर जी को जब भी लाएं, प्रेम से लाएं, भाव से लाएं, एक एहसास से लाएं। और ठाकुर जी को जब लाएं तो क्या क्या सामान साथ लेके आएं जो सामान ज़रूरी है। देखिए, जब भी गोपाल जी को लाएं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का विग्रह खरीद लेते हैं, कहीं से भी खरीद लीजिए विग्रह। आप किसी शॉप से लेते हैं, आप ऑनलाइन मंगवाते हैं या वृंदावन से लेते हैं, ठाकुर तो ठाकुर है जी, कहीं से भी लें। इससे ये नहीं है कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम वृंदावन से ही लें और कहीं से लेना। मुझे आप एक बात बताइए, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, अगर आपने भगवान शिव जी की मूर्ति लेनी है तो क्या कैलाश जाएंगे, क्या मानसरोवर जाएंगे या केदारनाथ जाएंगे तो ही भगवान शिव जी की मूर्ति लेंगे? अगर आपने माता जी की मूर्ति लेनी है तो क्या आप ज्वालामुखी जाएंगे, चिंतपूर्णी जाएंगे या वैष्णो देवी जाएंगे तो ही माता जी की मूर्ति लेंगे? ये भाव आपका अच्छा नहीं है। भाव केवल ठाकुर जी में, प्रेम में होना चाहिए। ठाकुर तो ठाकुर है, कहीं से भी लें आप, जब भी लें, लेकिन केवल और केवल भाव से लें ठाकुर जी को। और उनके साथ क्या क्या सामान आपने लेना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो जब कभी भी आप ठाकुर जी का विग्रह लें तो उनके वस्त्र आप अवश्य साथ में लें। बिना वस्त्रों के कभी भी ठाकुर जी को घर में नहीं लाना चाहिए। हमेशा वस्त्र धारण करा के गोपाल जी को घर में लाना चाहिए। और अगर ठाकुर जी को ला रहे हैं तो उनका सिंहासन अवश्य साथ में लाएं। सिंहासन यानी उनका सोफा, बैठने के लिए सोफा, सिंहासन, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रांत की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो वो उनके बैठने के लिए अवश्य लाएं। ये ना हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, गोपाल जी ले लिए तो कोई बात नहीं जी, हमें सोफ़ा नहीं लेना है, हमें सिंहासन नहीं लेना है, हमें केवल और केवल गोपाल जी चाहिए। ये कार्य आप ना करें। गोपाल जी का सिंहासन अवश्य लेके आए। गोपाल जी को एक प्रॉपर स्थान दें आप कि गोपाल जी ये आपका पर्सनल है, ये आपका सोफ़ा है, ये आपका सिंहासन है, तो आप सिंहासन अवश्य लेके आएँ। और गोपाल जी को जब भी लाएँ आप इनका एक सोने का बेड अवश्य लेके आएँ। यानी जब आप बैठने के लिए सोफ़ा और सोने के लिए बेड, क्योंकि आप जब रात को ठाकुर जी को शयन कराएंगे तो सोफ़े के ऊपर शयन नहीं करवाएं। जब भी शयन ठाकुर जी को कराएं तो बेड के ऊपर शयन कराएं। और बेड के ऊपर बिछाने के लिए ठाकुर जी के एक गद्दा, नरम और मुलायम गद्दा, और ऊपर लेने के लिए एक चद्दर और एक सराहना, ये आप अवश्य लेके आएँ। दूसरा, ठाकुर जी के लिए कोई भी पगड़ी या मुकुट अवश्य लेके आए, क्योंकि ठाकुर जी के सिर को नंगा नहीं ऐसे रखना चाहिए। कोई ना पगड़ी मुकुट आप अपनी समर्था, जैसा समर्थ हो उसके अनुसार लेके आए। और एक विशेष चीज़, ठाकुर जी के साथ आप एक वंशी जरूर लेके आए, क्योंकि बिना वंशी के प्यारे हमारे रह नहीं सकते हैं। तो वंशी उनको अति प्रिय है, यानी बांसुरी, वंशी का अर्थ बांसुरी अवश्य ठाकुर जी की लेके आए। तो ये सामान ठाकुर जी के साथ अवश्य हमेशा लेके आना चाहिए। श्रृंगार का सामान जैसे कंगन, कुंडल ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की गले की माला, ये आप अवश्य लेके आए। इसके बिना जो है ठाकुर जी का जो सारा सामान अधूरा है। और साथ में
हो सके तो असखी ज़रूर लेके आए, क्योंकि जब कभी आप ठाकुर जी को छोड़ के इधर उधर कोई कार्य में लगेंगे तो ठाकुर जी के पास असखियाँ हों ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान अवश्य रखें कि ठाकुर जी के साथ इन इन चीज़ों को आप अवश्य लेके आएँ। बंशी लेनी तो आप कभी भी ना भूलें। ये सामान जो ठाकुर जी का आवश्यक सामान है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा जब भी गोपाल जी को घर में लाएं कौन सा सामान आवश्यक सामान है जो गोपाल जी के संग आपको लेके आना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।